कक्षा 11 की मैथमेटिक्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो था हमारा सेट्स का, इसमें हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था और हमने एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट और जो है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स और इक्वल सेट्स के बारे में बताया था। आज उसी पर आधारित जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, कि इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, यदि इसका आंसर में हम सेट बनाने की कोशिश करें तो सेट बनाने में ये कहता है ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखिए ओड जो नेचुरल नंबर होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन ये क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाई 2। तो 2 से डिवाइड होने वाली ऐसी कोई भी नेचुरल ओड नंबर नहीं होगी, यानी कोई भी ऐसी ओड नेचुरल नंबर नहीं होगी जो 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल खाली सेट हो जाएगा, यानी कि क्या कहेंगे हम इसे, नल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, नल सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे। सेकंड में कह रहा है ये कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इवन प्राइम नंबर 2 और फिर 2 के बाद क्या आएगा, 2 हमारा इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और 2 के बाद क्या आएगा, और तो प्राइम नंबर नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन तो है लेकिन क्या है, प्राइम नहीं है। फिर 11, 12, 13, 14, तो इसमें 2 तो आएगा ही। यदि ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स 2 तो इसमें आएगा, क्योंकि 2 इवन भी है और कैसा नंबर है, 2 प्राइम नंबर भी है। तो कैसा है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये कैसा सेट हो गया हमारा, जो है वो नॉट अ एम्प्टी सेट, नॉट अ एम्प्टी सेट और नल सेट, यानी ये एम्प्टी या नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 एंटर है करेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 5 से तो कम है और 7 से ज़्यादा है। देखिए 5 से जो कम नेचुरल नंबर होंगी स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, और 7 से जो ज़्यादा नेचुरल नंबर होंगी, मोर देन 7, तो 7, 8, 9, 10 एंड अप डॉट डॉट ये होगी। तो यदि ध्यान से देखें तो इसका और इन दोनों का, यानी ये वो कंडीशन, इनमें से कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिला कि जो इसको और इसकी दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता हो, तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसको भी नल सेट लिख देंगे। कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी या नल सेट, या हमने बताया था इसको 5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 भी हम लिख सकते हैं। तो ये नल सेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस में 1 कॉमन पॉइंट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, 1, ये 2 पैरेलल लाइंस है हमारी, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं दे हैव नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एनी पॉइंट, सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट। और जब कोई कॉमन पॉइंट दोनों में है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फाई, या क्या लिख देंगे, इसको भी हम एम्प्टी सेट लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमें बताना था कि कौन सा जो सेट है हमारा वो एम्प्टी सेट है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं। और ये जो हमारी क्लास है 11th क्लास की और 12th दोनों का आपका हम कंप्लीट मैथ इसमें कराएंगे, और इतने अच्छे से हम इस मैथ को समझा देंगे आपको कि आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी इनमें से जो सेट्स हमें गिवन हैं हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट हैं। देखिए फाइनाइट के बारे में हमने और इनफाइनाइट के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। जिन विद्यार्थियों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए फाइनाइट सेट के बारे में हमने बताया था कि द सेट
विच हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द सेट विच हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो लिमिटेड जिसमें है, लिमिटेड यानी कि सीमित जो है उसमें उसे तो कहेंगे फाइनाइट, और जिसमें अनलिमिटेड है उसे क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट कहेंगे। यानी जिसमें हम पता कर लें कि कितने एलिमेंट हैं वो तो फाइनाइट, और जिसमें हम पता ना कर सकें कि कितने एलिमेंट हैं वो कैसा सेट हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो मंथ्स ऑफ अ ईयर आपको पता है कि मंथ्स ऑफ अ ईयर क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आपको पता कि 12 मंथ होते हैं, तो कैसा सेट कहेंगे फिर हम इसे, फाइनाइट। कैसा सेट कहेंगे, फाइनाइट, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो मंथ्स हैं वो 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, और 12 मंथ्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, लिमिटेड है वो। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 एंड अप डॉट डॉट। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ये जो हमारी नेचुरल नंबर हैं इनका कोई भी अंत नहीं है। ये कहाँ तक गई हुई हैं, इनफाइनाइट नंबर तक गई हुई हैं, यानी ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होंगे हमें। तो इसे क्या कहेंगे आप, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इसी प्रकार थर्ड जो पार्ट है हमारा 1 2 3 99 और 100। देखिए बीच में जो सीरीज आपकी यहाँ पे मिस हुई है और उसके बाद 99 आया है, उसके बाद 100 आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज हमारी 100, इसका जो लास्ट एलिमेंट है तो 1 से लेके 100 तक इसमें एलिमेंट हैं, यानी बीच में कुछ लोप हुआ है, लेकिन बीच में लोप होने से यहाँ पे क्या हो गया, 100 पर ये लास्ट कर दिया इसने। तो लास्ट कर दिया तो इसका मतलब 100 तक इसमें एलिमेंट हैं। तो हमको पता लग रहा है कि लिमिटेड एलिमेंट हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 100 तक। तो कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 हमको पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लेना है, तो क्या आएगा, 101, 102, 103, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में होंगे स्टूडेंट्स। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होंगे तो फिर ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। कैसा सेट हो जाएगा, इसके आंसर में लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। चूँकि ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे नंबर, इनका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। देखिए फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी 99 से कम की क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे आपकी, 99 से कम का 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 एंड बीच में जो है वो थोड़ा ओके, और 99 से कम है यहाँ पे। तो 99 से जो कम नेचुरल वो नंबर आएगी क्या आ जाएगी, 97 ये। तो हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, चूँकि लिमिटेड एलिमेंट हैं इस सेट में जिनका हम पता कर पा रहे हैं कि इतने 97 से तक ही एलिमेंट होंगे इस सेट में, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो इसका जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका हम पता लगा पा रहे हैं, इसका मतलब वो लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो कैसा सेट कहेंगे इसको, फाइनाइट। कैसा सेट कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट है और कौन सा सेट हमारा इनफाइनाइट है। देखिए इस सेट को देखें, वैसे तो इसमें आंसर ही देना है आपको, फाइनाइट और इनफाइनाइट लिखना है, लेकिन उसका रीज़न भी पता होना चाहिए आपको, क्यों फाइनाइट है क्यों इनफाइनाइट है। जैसे ये कह रहा कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक लाइन, सेट ऑफ अ लाइन पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। देखिए ये हमारे एक्सिस हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से भी ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से भी ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से भी ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से भी। तो आप
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आप बढ़ा सकते हो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो इसके पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, आपको पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और काउंटेबल हैं, लिमिटेड हैं। तो कैसा सेट हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के मल्टीपल्स का सेट हमें पता करना है स्टूडेंट्स। यदि हम इसको सोल्व करके देखें तो 5 के मल्टीप्लाई 5, 10, 15, 20 एंड अब डॉट डॉट डॉट। तो कहने का अर्थ ये है कि जो 5 के मल्टीपल हैं वो लिमिटेड नहीं है स्टूडेंट्स। 5 के मल्टीपल आप जो है बढ़ाते चले जाओ इसको, 5 के मल्टीपल्स जो है पता नहीं कितने मिलेंगे आपको, यानी इनफाइनाइट नंबर सीरीज बन जाएगी ये 5 के मल्टीपल की, जिनको हम पता ही नहीं कर सकते कि कितने मल्टीपल हैं। ये सीरीज बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर जो एनिमल्स लिविंग करते हैं, यानी पृथ्वी पर जो एनिमल्स जीवित हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो पृथ्वी पर जीवित जो एनिमल्स हैं उनका जो सेट है वो कैसा सेट हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स हैं उनकी सभी की काउंटिंग की जाती है, हर वर्ष पशु गणना की जाती है और पता लगाया जाता है कि कितने टोटल पशु हैं। तो इसलिए ये जो सेट है हमारा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से पास होते हुए सर्कल्स का सेट क्या होगा। तो ध्यान से देखें तो ये हमारा देखिए एक्सिस है और इस एक्सिस में देखिए ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। ये ओरिजिन है हमारा, जिसे मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में, 0 0। और यहाँ से पास होने वाले सर्कल का सेट पूछ रहा। तो सर्कल कैसे पास होगा, यहाँ से ये चला गया। सर्कल कैसे पास होगा, यहाँ से ये चला गया। सर्कल कैसे पास होगा, यहाँ से ये चला गया। सर्कल ये चला गया। सर्कल ये पास हो गया यहाँ से। सर्कल ये पास हो गया यहाँ से। कहने का मतलब हमारा ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वी कैन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वी कैन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सेट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। देखिए हमें बताना है कि कौन सेट इक्वल है कौन नहीं है। ए में हमारे ओनली 2 एलिमेंट हैं, 2 and 3, जबकि बी जो है हमारा वो एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको आप सोल्व करिए, यानी 6 के फैक्टर करेंगे किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो 2 3 जा 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको, 0। पेयर बना लेंगे, x कॉमन x प्लस 3 एंड प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0। Now taking a common x plus 3 and x plus 2 equal to 0। और x plus 3 और x plus 2 जब 0 के इक्वल है तो x plus 3 इक्वल टू when x plus 3 equal to 0 then x equal to -3 and
x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो ये जो आपका b है स्टूडेंट्स, b को हम लिखेंगे -3 और -2। ये दो इसमें एलिमेंट आए, इसका सॉल्यूशन हो गया -3 और -2। रोस्टर फॉर्म में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि इक्वल है कि नहीं है, तो देखिए इसमें क्या है 2 और 3 है, इसमें -3 और -2 है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज दे हैव नॉट सेम एलिमेंट, बिकॉज दे हैव नॉट इक्वल सेम एलिमेंट, ये लिखो, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन वर्ड फॉलो। तो फॉलो को रोस्टर फॉर्म में लिखें हम स्टूडेंट, तो रोस्टर फॉर्म में इसको F O L और W ये लिखा जाएगा। चूँकि रोस्टर फॉर्म में हमने आपको बताया था कि कोई भी जो लेटर है या डिजिट है उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें O 2 टाइम्स आया है, हमने O को केवल 1 टाइम लिया है। L 2 टाइम्स आया है, L को हमने 1 टाइम लिया है। इसी तरीके से B को देखिए आप, यदि B का हम देखें तो ये WOLE ये सेट है, WOLE ये सेट है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें FOLW और ये WOLE, तो देखो W इसमें भी है, W इसमें भी है, F इसमें भी है, लेकिन F इसमें नहीं है, F इसमें नहीं है, तो ये सेम एलिमेंट नहीं हुए फिर इसका मतलब। तो क्या करेंगे इसमें, फिर हम लिखेंगे कि A नॉट इक्वल टू B। रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज दे हैव नॉट सेम एलिमेंट, बिकॉज दे हैव नॉट सेम एलिमेंट, सो A नॉट इक्वल टू B, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट होने ज़रूरी हैं इक्वल होने के लिए।